नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन ने जो 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है इसके बारे में। क्या यहाँ पर मार्केट अब एक बुल रन स्टार्ट कर चुका है? क्या यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ निकल सकता है? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर चार्ट के ऊपर अब चेंजेस हो चुके हैं 31,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब चीजों को यहां पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर बीटीसी 31,000 के ऊपर ब्रेक कर भी जाता है तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कहां कहां से बीटीसी का आगे जो है वो रिजेक्शन हो सकता है, या फिर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसके बारे में भी जरूर देखेंगे। लेकिन यहां पर भी बिटकॉइन के चार्ट पे चलेंगे फटाफट और वहां पर डिस्कशन करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन पर वन डे का चार्ट जो है वो वीकली का चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यह है बिटकॉइन का चार्ट। और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कुछ चीजें अब ऐसी होंगी जिसको हमको चेंजेस करने होंगे। जहां पर हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे कुछ इस तरीके से, यहां पर जो एलियट वेव काउंट कर रहे थे, मैं फटाफट एलियट वेव काउंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले जो काउंट किया था 1 2 और ये 3 4 और ये 5 हम ऐसा कर रहे थे। ये जो सिचुएशन अब चेंज हो जाएगी और इसके बाद जो सिचुएशन अब जो बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, जहां पर कि 1 2 3 4 5 राइट। ये एग्जैक्टली 5 अब यहीं पर ही कंप्लीट हुआ है। ये हमको वेरीफाई अब बेसिकली 31,000 के ऊपर जाने के बाद हुआ है। और ये चीज मैंने कुछ टाइम पहले हमारा काउंट यही वाला था, लेकिन बिटकॉइन जब 31,000 से रिजेक्ट हुआ तो हमने काउंट थोड़ा सा चेंजेस किए थे ताकि मार्केट हमको क्लियरली समझ में आ सके। और अभी जो है वापस हम पुराने वाले काउंट पर आ रहे हैं अपने, और इस चीज का रीजन भी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ चीजें अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर 32,500 का लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ये लेवल कहां पर हमको नजर आ रहा है। ये चीज के लिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो विक है ऊपर की तरफ, राइट, ये वाली जो विक है, ये ग्रीन वाली विक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब। और ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए, राइट। और मेरे हिसाब से इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मार्केट एक बारी ब्रेक करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं इस रेजिस्टेंस को मार्केट को एक बारी ब्रेक कर कर ऊपर जाना चाहिए, जो कि 32,500 का जो लेवल है इसके ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर जाकर एक लेवल जो यहां पर जो दिख रहे हैं, काफी सारे लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल, इन लेवल्स में से यहां पर रिजेक्शन मिलना चाहिए, राइट। तो ये कौन कौन से लेवल्स हैं? देखिए, पहला इसके ऊपर जस्ट इमीडिएट ऊपर ही 32,900 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 32,900 का यहां पर हम मार्क कर लेते हैं एग्जैक्टली 32,900 का लेवल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर हम और ज्यादा अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो 34,000 का लेवल है। 34,000 के बाद थोड़ा सा ऊपर और देखें तो 34,200 300 का लेवल है। तो ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये जो विक्स है बेसिकली, यहाँ पर जो आप विक्स देख रहे हैं, ये विक्स ही यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मार्केट के लिए, कि यहां तक मार्केट जाके फिर रिजेक्ट हो जाए। ये हो सकता है कि 32,900 के पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि 34,000 के आसपास के लेवल से रिजेक्ट हो। मार्केट यहां पर अभी 31,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर कर क्लियरली ऊपर की तरफ जा चुका है। अगर हम डेली कैंडल को भी देखेंगे तो डेली कैंडल पर भी यहां पर काफी अच्छी तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पर निकलता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। और यहां पर एम कर रहा है मार्केट की 32,500 के आसपास के लेवल्स जो हैं यहां पर अचीव हो सकते हैं। 32,500 32,900 के लेवल्स इजीली मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये अचीव हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करनी होगी मार्केट के अंदर, कि क्या मार्केट यहां पर पहुंचकर इन लेवल्स के आसपास पहुंचकर क्या कोई ऐसा कोई पैटर्न बना रहा है जो कि एक बेयरिश पैटर्न हो, काइंड ऑफ कुछ ऐसा राइजिंग वेज पैटर्न हो, चाहे वो अभी वन डे के चार्ट पर बनाए, चाहे वो 4 आवर्स के चार्ट पर बनाए, क्या ऐसा कोई पैटर्न बना रहा है क्या? अगर ऐसा कोई पैटर्न नजर आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, 4 आवर्स के चार्ट पर ऐसा हो सकता
है कि मार्केट यहाँ पर हमको कोई एक बेयरिश पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाता हुआ दिखाई दे जाए, कोई यहाँ पर जो है इस तरीके से वेज बन जाए या कुछ ऐसी कुछ चीजें बन जाए जो राइजिंग वेज हो, या ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए जो कि बेसिकली एक बेयरिश पैटर्न की तरह दिखे और फिर वहां से जो है मार्केट रिजेक्ट हो जाए, राइट। ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि ऊपर के लेवल के आसपास ये जो है रेजिस्टेंस बन रही है। तो ये सारी चीजें जो कि क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा आपको एलियट वेव पे पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेन किया वो तो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट अब यहाँ पर 32,500 32,900 के लेवल्स तक जा सकता है। क्या इसके बाद 31,000 के ऊपर आने के बाद क्या मार्केट में जो 10,000 का सिनेरियो है वो खत्म हो चुका है? तो देखिए शॉर्ट टर्म में मैं आपको जरूर कहूंगा कि अब मार्केट जो है यहाँ जो 15,500 का जो बॉटम था ये शायद अब ब्रेक शॉर्ट टर्म में ना करे, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो ब्रेक करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर हो सकता है कि मार्केट अब 15,500 का जो यहां पर जो बेसिकली बॉटम था इसको ब्रेक ना करे, ऐसा हो सकता है, राइट। अभी मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करता हूं क्यों और कैसे और कब किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो नीचे की तरफ आ भी सकता है। चलिए मैंने जैसे कि आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया यहां पर कि जो हमारा एलियट वेव काउंट है, राइट, वो क्या है इस तरीके से 1 2 3 4 5, राइट। ये है बीटीसी का एलियट वेव काउंट एंड दिस इज प्रिटी क्लियर, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को लेकर अब। और यहां पर अगर हम दोबारा से देखेंगे तो अब हमको एक और चीज दोबारा से नजर आ रही है, वो आ रही है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से यहां पर नजर आ रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकती है। लेकिन ये वाला 1 2 3 4 5 जो है दिस इज नॉट इंपल्सिव वेव, दिस इज पार्ट ऑफ द करेक्टिव वेव। क्यों? देखिए जब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां से जो मार्केट नीचे की तरफ आया, सो ये जो 1 2 3 4 5 है दिस इज दिस इज ए वेव, राइट। नाउ ए वेव के बाद मार्केट क्या करेगा, बी वेव में ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा मूव ऐसे ही एक ही गो में इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाए? तो देखिए कुछ भी चीज एक गो में सीधा ऊपर की तरफ तो नहीं जाती है, ठीक है। इस चीज के लिए हमको जो है वो एलियट वेव पे चलना पड़ेगा। एलियट वेव पे हम यहाँ पर खोलते हैं एलियट वेव्स, राइट। और एलियट वेव्स को अगर हम खोलें और सिंपल जाकर यहाँ पर कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो चेक करें, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम चेक करते हैं और इसको क्या करते हैं सिंपली डाउनलोड करके सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर आप सब लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने सिस्टम पे इसको जो है वो सेव कर लेता हूँ और इसको ओपन करते हैं फटाफट। और इसको ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 कर ये पहले ए वेव में नीचे आता है, फिर ये बी वेव में ऊपर जाता है। ये जो बी वेव है ये क्या छोटी सी ही ऐसे दिख रही है जो ऐसे ही होती है, या ऊपर भी जा सकती है? तो देखिए ये जो बी वेव है ये ऊपर भी जा सकती है, ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक भी जा सकती है, ठीक है। बेसिकली रूल ये है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। तो बेसिकली ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक भी जा सकती है। लेकिन इस बी वेव के अंदर आप बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस बी वेव के अंदर भी कुछ ए बी सी स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर वापस अगर इस चार्ट पर आ जाएं जो कि हमारा बीटीसी का चार्ट है, इसके अंदर हमने ए वेव जो यहां पर कंप्लीट कर दी जो कि 1 2 3 4 5 है, राइट। कुछ इस तरीके से हमने यहां पर कंप्लीट किया जो कि हमने यहां पर देखा कुछ ऐसा, राइट। यहां पर ये बड़ा जो स्ट्रक्चर है 5 के बाद जो ये ए आया वो हमने कुछ यहां पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ए यहां पर कंप्लीट हो गया, बी वेव में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बी में भी तो सब वेव्स हैं। ऑफ कोर्स जैसे यहां पर ए में सब वेव्स थी वैसे ही बी में भी सब वेव्स होंगी। तो बी में जो सब वेव्स होंगी उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? उसका स्ट्रक्चर हो सकता है ए, फिर उसके बाद ये आ जाए नीचे की तरफ कुछ ऐसा बी, राइट, कुछ ऐसे, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए कुछ ऐसा सी, राइट। ए बी सी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। एंड ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि देखिए जो हाल्विंग के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या हाल्विंग के आसपास के सिनेरियोस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जहां पर बुल रन की बात है, देखिए बुल रन तो आ सकता है लेकिन उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला ही बुल रन हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा नजदीक चला जाए ऑल टाइम हाई के, हो सकता है कि ये 50,000 55,000 के आसपास के लेवल्स जो है वो आ जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए, जहां पर कि ऊपर मेजर बी वेव कंप्लीट होगी, ये वाला ए, ये वाला बी, और उसके बाद सी वेव कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो सकती है। और यही स्ट्रक्चर हमको यहां पर एलियट वेव में नजर आता है कि देखिए ए बी सी
और बी के अंदर यहां पर इंटरनल क्या होता है, ए बी सी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम यहां पर चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ए बी सी कुछ इस तरीके से, और बड़ा बी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि अभी इस समय पर मेरे माइंड में चल रहा है, जो एनालिसिस मेरे माइंड में चल रही है, जो कि मैंने आप सब लोगों को यहां पर एक्सप्लेन की है। अब देखिए ये जो सबवेव बी है यहां पर, ये जो सबवेव बी है जो नीचे की तरफ आ सकती है, ये कौन से लेवल तक नीचे की तरफ गिर सकती है? बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 24,800 के नीचे तो आए ही आए, थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पर जाकर हो सकता है कि वो रिजेक्शन ले, और 24,800 के नीचे तो इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रूल है कि उसके नीचे तो आना ही पड़ेगा। और उसके बाद मार्केट को हो सकता है कि वो फिर 22,000, 21,000 के लेवल्स, 20,000 के लेवल्स, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे भी 18,400, 18,800 के लेवल्स बाद में दिखाई दे जाएं, राइट, आफ्टर सम टाइम। लेकिन हो सकता है कि अब जो प्रोबेबिलिटी हाई है उस कंडीशन में जो 15,500 का जो बॉटम था, इसको अभी शॉर्ट टर्म में ब्रेक ना करे, बट ये लॉन्ग टर्म में जब ये सी वेव बनेगी उस समय पर ब्रेक कर जाए। तो ये सारा सिचुएशन यहां पर बन रही है फिलहाल के लिए, जो हमको यहां पर समझ में आ रही है। अभी 31,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। 31,000 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद अभी हम यहां पर मार्केट में बहुत सारे लोगों के देखेंगे कि जो बुलिश हो रहे हैं, लेकिन मार्केट का बुलिश होने का दायरा भी बहुत लिमिटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 34,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 32,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि ये जो विक है 32,500 वाली, इसको मार्केट अब ऊपर की तरफ जरूर ब्रेक कर देगा, 32,500 के ऊपर जाकर, और 34,000 के आसपास के लेवल से वहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, उसके बीच में से कहीं से हो सकता है कि 32,900 हो सकता है कि 34,000 के लेवल्स हो, राइट, समवेयर अराउंड दैट लेवल, वहां पर मार्केट पहुंचकर रिजेक्ट हो सकता है। एंड देन आफ्टर मार्केट कैन गो डाउन, एंड डाउन के बाद यहां पर ये लेवल्स मैंने आपको बताया कि 22,000, 21,000 के लेवल्स पॉसिबल है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ आ जाए, एंड देन अगेन अ मार्केट विल गो अप इन सी वेव, जो कि सब वेव सी है और मेजर वेव बी है, राइट। तो इस तरीके से चीजें दिख रही हैं जो कि यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। चलते हैं यहां पर थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, जहां पर डिस्कशन करते हैं। देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर कंप्लीटली बुलिश है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि देखिए यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है बिटकॉइन डोमिनेंस पे। अभी इस समय पे 51.66 के लेवल्स हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और ये सारी सिचुएशन जो यहां पर चल रही है। और आप सब लोगों को एक चीज और बता दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में यहां पर, कि देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब ऊपर जाता है तो बीटीसी बेशक बहुत ऊपर निकल भी जाए तो ऑल्ट कॉइन्स कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप यहां पर इथेरियम देखोगे, बीटीसी ने तो अपना हाई जो है वो ब्रेक करके 31,000 के ऊपर चला गया, लेकिन यहां पर अगर हम इसी जगह पर अगर हम यहां पर देखें इथेरियम को, तो इथेरियम का हाई था 2150, वो उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब कि जो ऑल्ट कॉइन्स है वो अंडर परफॉर्म करेंगे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है तो, और अगर यहां पर बीटीसी अगर नीचे गिरता है तो और ज्यादा तेजी से जो है वो यहां पर दिखेगा कि हमको ऑल्ट कॉइन्स जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि यहां पर बना हुआ है। यहां पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ करेंगे भी नहीं। अभी यहां पर थोड़ा सा आराम से वक्त है हमारे पास कि हम यहां पर मार्केट को थोड़ा सा नोटिस करें, मार्केट में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, उसके बाद हम यहां पर मार्केट में फैसला करें कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हाँ 32,000 के आसपास के लेवल्स, 32,500, 32,600, 700 के लेवल्स तक जो है वो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम वैसा कुछ अगर हम रिस्क ले भी रहे हैं तो उस कंडीशन में जो शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर 29,500 का ये सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर 29,500 के नीचे फिसलता है मार्केट तो फिर काफी ज्यादा नीचे की तरफ फिर और आ सकता है। विद अ स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए जो कि 29,500 का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना होगा यहाँ पर, और अगर ऊपर के डायरेक्शंस में जाने के चांसेस तो हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली जो है वहां पे ट्रेड करना होगा, जो कि यहाँ पर 29,500 का स्टॉप लॉस जरूर से याद से रख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नीचे की तरफ हो जाए और उसके बाद यहाँ पर बन जाए एक बेयरिश डाइवर्जन, इंस्टेड ऑफ कि कोई बेयरिश पैटर्न बनाए ये एक बेयरिश डाइवर्जन बना दे, जो कि हमको यहाँ पे चार्ट पे भी नजर भी आ रहा है कि देखिए हो सकता है कि ये बेयरिश डाइवर्जन बन जाए। और अगर ये बेयरिश डाइवर्जन बन गए
तो मार्केट सीधा यहीं से ही फिर नीचे की तरफ जो है वो 24,800 के भी नीचे, फिर हो सकता है कि 21-22 के लेवल्स के आसपास भी आ जाए। तो बेटर है कि हमारे लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपरली थोड़ा सा एनालिसिस कर कर जो यहाँ पर जो बेसिकली जो स्टॉप लॉस है 29,500 का वो जरूर रखें। ऐसा ना करें कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करें, राइट। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना सेफ नहीं होगा इस समय पर मार्केट में। तो ये सारी कुछ सिचुएशन है जो कि यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर जो ETF बहुत सारे जो यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, ब्लैक रॉक की तरफ से, फिडेलिटी की तरफ से, स्पॉट ETF जो है यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ और भी यहाँ पर कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर स्पॉट ETF बिटकॉइन के जो अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर अप्रूव होने की? तो देखिए मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर कल जो न्यूज आई, जैसे ही 31,000 के ऊपर BTC निकला, तो एक 2x यहाँ पर जो बिटकॉइन का जो ETF है 2x वाला, वो यहाँ पर अप्रूव हुआ है, राइट। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर मार्केट में एक यहाँ पर अप्रूवल मिला है। पिछली बार एक अप्रूवल मिला था BTC के ETF को, तो BTC था उस समय पर 60,000 के आसपास के लेवल्स पर, और वहां से हमने देखा था कि BTC जो रिजेक्ट हो गया था। ETF वाज नॉट बुलिश फॉर द मार्केट दैट टाइम, और इस समय पर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ये भी जो है ये कोई स्पॉट ETF नहीं है, 2x लेवरेज के साथ ETF अप्रूव हुआ है जो कल अप्रूव हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज हाईली पॉसिबल कि मार्केट यहां पर नीचे की तरफ लुढ़क सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर, अगर मैं हिस्ट्री को फॉलो करूं तो। और अगर मैं यहां पर स्पॉट ETF की बात करूं, और मुझे लगता है कि स्पॉट ETF के लिए कुछ समय अभी है यहां पर सेक के पास में। जरूरी नहीं है कि सेक अभी के अभी उसको अप्रूव करे, कुछ समय वेट कर सकता है मार्केट, और कुछ समय वेट करने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है कि वो 20,000 के लेवल्स हो, 21,000 के लेवल्स हो, 22,000 के लेवल्स हो, वहां तक अगर BTC अगर नीचे की तरफ अगर फिसलता है तो फिर ऐसे चांसेस बन सकते हैं जहां पर कि ETF के अप्रूवल्स मिले स्पॉट ETF के, और उसके बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट होकर मार्केट जो है वो 50-55,000 के लेवल्स तक चला जाए। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन इन शॉर्ट टर्म, मतलब कि अगर मैं बात करूं अगले एक महीने के अंदर भी, मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम लगती है जहां पर कि स्पॉट ETFs अप्रूव हो जाएं। यहां पर थोड़ा सा समय ले सकता है सेक, और उसके बाद यहां पर हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए जब मार्केट एक्चुअली में थोड़ा सा डाउन साइड पर हो, उस समय पर ये चांसेस थोड़े से बन सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिचुएशन है जो कि हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। सारा कुछ चार्ट स्ट्रक्चर, एरियड वेव्स के साथ में, प्लस मैंने यहाँ पर क्या क्या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी सारी कुछ डिस्कशन आप सब लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर जरूर करते रहेंगे। आप सब लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल का ही, और वहां पर आप जाकर जरूर हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पोस्ट करता रहता हूं, आप सब लोगों को मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।